स्टूडेंट, वेलकम अगेन। फिक्स प्रीपोजिशन के इस सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं फिक्स प्रीपोजिशन के, और ये वीडियोस मैं जानबूझ के छोटे बना रही हूँ ताकि एक तो आपका वर्ड पावर इससे स्ट्रॉन्ग होने वाला है और दूसरा आपको प्रीपोजिशन का यूज समझ में आने वाला है। इसलिए मैं इनको बहुत ज्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर वो याद करने में, लर्न करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। इसलिए मैं इनको जानबूझ के छोटा बना रही हूँ ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में आप उठते बैठते कभी भी आप इनको सुन सकें। इनको देखने की ऐसी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इनको सुनने की जरूरत है। आप अपना कोई काम करते हैं तब भी आप ईयरफोन डाल के कानों में और काम करते रहें और सुनते रहें, तो भी आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका टॉपिक, आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपका वर्ड पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका सबसे जो वीक पॉइंट होता है, प्रीपोजिशन सही यूज नहीं होते हैं, वो वाला आपका जो पॉइंट है वो सुधर जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यूटी में सुनते रहें। एक दिन में एक वीडियो कोई भी चूज कर लें और उसको 3, 4, 5 बार दिन में सुनते रहेंगे तो ये आपको बिना याद किए बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगे आपको। तो आइए देखते हैं अब आज नए वर्ड कौन से अपन याद करने जा रहे हैं। आज अपन नए वर्ड्स याद करने जा रहे हैं अफेक्शन, लाइकिंग, फॉन्डनेस, पहचान, एफिनिटी, इंक्लाइनेशन। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं स्नेह, प्रेम और लगाव से जुड़ा हुआ है। ये वो शब्द हैं जो हमारी सुंदर भावनाओं के लिए यूज किए जाते हैं, प्रेम की भावनाओं के लिए यूज किए जाते हैं। अफेक्शन है तो वही बात है, स्नेह की भावना है। लाइकिंग है तो किसी को पसंद करना, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके लिए हमारे मन में प्रेम का ही भाव आता है। फॉन्डनेस भी यही है कि किसी के प्रति हमारा शौकीन होना, और पहचान का मतलब भी यही है कि आकर्षित होना किसी के प्रति। एफिनिटी भी वही है, किसी के प्रति हमारा स्नेह भाव होना। इंक्लाइनेशन भी झुकाव किसी की तरफ होना। तो ये सारे वर्ड जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियोस में भी किया है। तो आप देखना उसमें भी सारे सिनोनिम्स एक साथ डाल रखे हैं मैंने। और चूंकि सबका मतलब एक है तो सबके साथ ही एक ही प्रीपोजिशन लगना है फॉर। अफेक्शन फॉर, लाइकिंग फॉर, फॉन्डनेस फॉर, पहचान फॉर, एफिनिटी फॉर, इंक्लाइनेशन फॉर। तो इस तरीके से अगर आप इनको दिन में 2, 3, 4 बार बोल लेंगे, सुन लेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉयल, फेथफुल, ट्रू, ड्यूटीफुल, ओबीडेंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड। ये सारे वर्ड किसके लिए आए हैं? ये सारे वर्ड आए हैं किसी के प्रति वफादारी के लिए, स्वामी भक्ति के लिए, अपनी कर्तव्य परायणता के लिए। कुल मिलाकर जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक किसी के साथ में अपने संबंध बना के रखता है, अपना कर्तव्य निभाता है, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। लॉयल, फेथफुल, स्वामी भक्त होता है लॉयल, फेथफुल विश्वसनीय, ट्रू सच्चा, ड्यूटीफुल कर्तव्य परायण, ओबीडेंट आज्ञाकारी, कमिटेड किसी चीज को अपने आप में स्वीकार कर लेना, और डिवोटेड किसी के प्रति श्रद्धा रखना, डेडिकेटेड किसी के प्रति अपना समर्पण कर देना। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब किस में आती हैं? स्वामी भक्ति या वफादारी में। इनके साथ में क्या लगता है? टू, लॉयल टू, फेथफुल टू, ट्रू टू, ड्यूटीफुल टू, ओबीडेंट टू, कमिटेड टू, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू। तो आप लोग जो है इसको 2 बार 3 बार अगर सुनेंगे वीडियो को तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा टाइम इनके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोई काम करते रहिए और आप इसको सुनते रहिए, सुनते सुनते ही आपको लर्न हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं इमर्ज, ओरिजिनेट, स्प्रिंग और अराइज। इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब है प्रकट होना या उत्पन्न होना। प्रकट होना या उत्पन्न होना। कोई चीज एकदम से हमारे सामने प्रकट हो जाती है तो हम इमर्ज बोलते हैं। किसी चीज का मूल कहाँ से है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, वो ओरिजिनेट। स्प्रिंग भी वही वर्ड है कि कहाँ से कोई चीज उत्पन्न हुए, सामने आई है। अराइज भी किसी का उत्पन्न होना, किसी का प्रकट होना। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है प्रकट होना या उत्पन्न होना से संबंधित है, और इनके लिए प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम। तो इमर्ज फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम, अराइज फ्रॉम। तो आपको ये बार बार सुनने से अच्छे से याद हो जाएंगे।
और अब हम इनको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ रहे हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल में कैसे यूज किया हमने इनको। वी मस्ट हैव अफेक्शन फॉर आवर कंट्री। तो हमने देखा था कि अफेक्शन से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, अफेक्शन है, लाइकिंग है, फॉन्डनेस है, जो भी अफेक्शन से रिलेटेड वर्ड हमने देखे, एफिनिटी है, उन सबके साथ हम क्या यूज करेंगे? अफेक्शन फॉर, एफिनिटी फॉर आवर कंट्री। तो हम अफेक्शन से रिलेटेड सारे वर्ड्स के साथ में फॉर यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, आई वंडर्ड वेयर ऑल दीज न्यू शॉप्स हैड स्प्रंग फ्रॉम। स्प्रिंग के साथ हमने क्या देखा था? स्प्रिंग के साथ हमने फ्रॉम देखा था, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल पास्ट में लिया बच्चों। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेंटेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में है, बस ध्यान ये रखना है कि जिस वर्ड के साथ में जो प्रीपोजिशन फिक्स है वो उसके साथ में उसके किसी भी फॉर्म में वो ही आएगा। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें तो हम इसको पास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम, आई वंडर वेयर ऑल दीज न्यू शॉप्स, हेड की जगह हम क्या कर लेंगे? हैज कर देंगे। और स्प्रंग की जगह, स्प्रंग क्या है? थर्ड फॉर्म है, तो इसकी जगह हम फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे, स्प्रिंग फ्रॉम। तो ये मतलब टेंस चेंज होने के बावजूद भी प्रीपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। जो फिक्स प्रीपोजिशन का टॉपिक है वो ध्यान रखें, जो जो वर्ड आप याद कर रहे हैं उनके साथ में वो ही प्रीपोजिशन लगने हैं, चाहे उनकी फॉर्म कोई सी भी आए, फर्स्ट फॉर्म आए, चाहे सेकंड फॉर्म आए, चाहे थर्ड फॉर्म आए। फिर बी फेथफुल टू द कंट्री एंड डू योर ड्यूटी। हमने देखा था फेथफुल, लॉयल, इनके साथ में क्या आया? टू। तो हमेशा इनको टू ही यूज होना है इन सारे वर्ड्स के साथ में, ये याद रखेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको बहुत इससे हेल्प भी मिलेगी। आप सारे फिक्स प्रीपोजिशन वाले जो वीडियोज हैं उनको आप देखें और याद करें, आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको खुद को अपने अंदर कॉन्फिडेंस नजर आने लग जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।